Assalamu alaikum dear students, welcome again to my YouTube channel MTK Academy. I am Muhammad Tariq Khan और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपने मेरी प्रीवियस तीनों वीडियोस ज़रूर देखनी है, क्योंकि वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। सो चलिए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते किसे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जहां पर हमारे पास रोज एंड कॉलम सेम हो, रोज एंड कॉलम हमारे पास क्या हो, एक जैसे हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2 रोज हैं तो 2 कॉलम्स भी हमारे पास होने चाहिए। इसी तरह अगर हमारे पास 3 रोज है तो 3 कॉलम, इसी तरह अगर 1 रो है तो 1 कॉलम ही हो हमारे पास, तब उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स को कहते हैं कि जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 2 रोज है तो कॉलम्स हमारे पास 3 हो या 4 हो या 1 हो, लेकिन सेम ना हो। मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो उन मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब कुछ एग्जांपल हमारे पास है, इनको चेक करते हैं कि इनमें कौन से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है और कौन से हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। सो मैट्रिक्स ए को हम चेक करते हैं। यहां पर हमारे पास 1 एंड 2 रोज हैं एंड 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिख लूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास है 2 बाय 2, 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, 2 बाय 2 भी लिख सकते हैं। सो 2 रोज एंड 2 कॉलम है, दोनों रोज एंड कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, सो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन को चेक करें, सो यहां पर हमारे पास 1 रो एंड सेकंड रो, मतलब 2 रोज हैं हमारे पास, एंड कॉलम्स को चेक करते हैं 1 2 एंड 3, सो 3 कॉलम्स हैं। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम नहीं है। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, सो ये हमारे पास होगा 2 रोज 2 बाय 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास डिफरेंट है, सो ये हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट? सो इन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओवरव्यू ये रहा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसी तरह अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम डिफरेंट है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग्स। मींस जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है इसका हमने क्या करना है, ऑर्डर लिखना है। क्लियर? ऑर्डर लिखना आसान है, मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है कि जिसमें हमारे पास 4 रोज 1 2 3 4 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। फिर क्या कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मींस जो एलिमेंट्स हमें गिवन है यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है हमारे पास। सो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा,
सो A1 2 हमारे पास हो जाएगा 2। इसी तरह सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 एंड सो ऑन। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आसान से क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। हमसे पूछ रहे फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी आर इक्वल, मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी कब इक्वल होंगे। सो हम यू वी डब्ल्यू को कौन सी वैल्यूज दे कि हमारे पास दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में लिखता हूं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। सो मैं यहां पर लिखता हूं कंपेयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अच्छा, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसे कहते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को अगर इस वर्ड को क्लियर करना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। अच्छा, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में थोड़ा सा डिफाइन यहाँ पर कर दूँ। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि सेम प्लेसेस में दूसरे मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यू है। मतलब अगर यहाँ पर u है तो इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, v। अगर यहाँ पर -3 है तो इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -3। इसी तरह u, तो यहाँ पर इस u का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स b में हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 0 है तो इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास w। सो मैंने कहा कि कंपेयर करते हैं, सो चलिए कंपेयर करते हैं। तो v इज इक्वल टू 2 बाय कंपेयरिंग, हमने कंपेयरिंग करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर दिया। सो v इज इक्वल टू 2 या 2 इक्वल्स टू v। क्लियर। इसी तरह v को मैं फाइंड करता u को मैं फाइंड कर रहा हूं। सो u इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली w या 0 इक्वल्स टू w या w इक्वल्स टू 0। क्लियर। सो ये हमारे पास अगर हम v को 2 दे दे या u की जगह हम 5 लिखे या w की जगह हम 0 लिख ले तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। चले क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, दो मैट्रिसेस हमारे पास हैं और हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y एंड z। इन तमाम जो हमारे पास अल्फाबेट्स गिवन है इनके हमने क्या करना है, हमने इनके वैल्यूज फाइंड करने। सो चले स्टार्ट करते, इसको डिस्कस करते। सोल्यूशन, इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अगेन मैं यहां पर लिख रहा हूं कंपेयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। नाउ अब x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं x फाइंड कर रहा हूं, सो 3 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो x इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। नाउ अब z प्लस 4 को कंपेयर कर दें। z प्लस 4 इक्वल्स टू 6। ये 6 के इक्वल हो जाएगा। 4 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाएगा 6 माइनस 4। दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू 2। z की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। नाउ अब मैं y की वैल्यू को कंपेयर करता हूं। सो 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। नाउ अब इस 2y को मैं वहां पर शिफ्ट करता हूं। सो दिस बिकम्स -7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2y माइनस 2। -7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2y, 1y माइनस 2। इस -2 को मैं वहां शिफ्ट करता हूं। अच्छा, मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ शिफ्ट करता हूँ। शिफ्ट का मतलब मैं बोथ साइड यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ। अगर माइनस है तो मैं बोथ साइड प्लस कर रहा हूँ, अगर प्लस हो तो मैं बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करूंगा। -2 वहां पर चला जाएगा। सो दिस बिकम्स -7
plus 2 equals to y, and minus 7 plus 2 gives us minus 5 equals to y. This implies that y equals to minus 5. अब y की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर ली। अब x भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह z भी फाइंड हो गया और y a b c रहते। सो चले उनको भी सॉल्व कर दें। अब a यहां पर है a माइनस 1, इसको इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में क्या होगा -3। a माइनस 1 इक्वल्स टू -3। इस -1 को वहां पर शिफ्ट करने से यहाँ बोथ साइड -1 +1 को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू -3 + 1 गिव्स अस a इक्वल्स टू -2। अब a भी फाइंड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट बारी हमारे पास है b की, हम b फाइंड करते। सो b -3 इक्वल्स टू 2b + 4। अब इस b को मैं वहां पर शिफ्ट करता हूं, -3 इक्वल्स टू 2b - b + 4। -3 इक्वल्स टू 2b - b 1b + 4। इस 4 को मैं वहां पर शिफ्ट करता हूं, -3 - 4 इक्वल्स टू b, एंड -3 - 4 गिव्स अस -7। b भी बच्चों हमारे पास फाइंड हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बारी है सी की। अच्छा, अब सी को मैं कंपेयर करता हूं। अब सी का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये रे, 0 इक्वल्स टू 2c + 2। अब इस 2 को मैं वहां पर शिफ्ट करता हूं, -2 इक्वल्स टू 2c। 2 यहां भी डिवाइड करता हूं, 2 यहां भी डिवाइड करता हूं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहां पर भी इनकी कटिंग हो गई। सो -1 इक्वल्स टू c। So this implies that c equals to -1। So इन तमाम जो हमें फाइंड करने थे वैल्यूज a b c x y एंड z के, तो ये तमाम वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c एंड d। मतलब ये रहा कि इन दो मैट्रिसेस से हमने क्या करना है, a b c एंड d की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो किस तरह करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूं, एंड अगेन मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अच्छा, सो ये हो जाएगा a + b इक्वल्स टू -1। मैं इसको एक नाम दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह b + 2c इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वेशन 2, एंड 2c + d इक्वल्स टू 8, ये थर्ड इक्वेशन बन गया। इसी तरह 2a - d इक्वल्स टू 0। ये 4 इक्वेशंस मेरे पास स्टूडेंट्स बन गए। मैंने क्या किया, जस्ट इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर दिया है। अब हमने करना क्या है, ए बी सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो इसके लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं क्या करता हूँ, सबट्रैक्ट करता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो इक्वेशन 2 को मैं पहले लिखता हूँ, b + 2c इक्वल्स टू 4। इसी तरह मैं इक्वेशन 1 जब लिखूंगा तो b के नीचे मैं b लिख रहा हूँ, एंड a यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है तो मैं साइड पे लिख रहा हूँ +a इक्वल्स टू -1। अच्छा, मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो इट बिकम माइनस, इसी तरह ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा।
सो बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा 2c माइनस ए इक्वल्स टू 4 + 1 इज 5। अब इसे मैं एक नया इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट, अब मैं अगर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कर दूं तो ये प्लस डी और माइनस डी खत्म हो जाएंगे। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं। सो इक्वेशन 3 मेरे पास है 2c प्लस डी इक्वल्स टू 8। इसी तरह डी के नीचे मैं डी लिख रहा हूँ माइनस डी, और ए है तो ए को मैं बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म ऊपर नहीं है, इक्वल्स टू 0। नाउ ये प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2c प्लस 2a इक्वल्स टू 8 + 0 इज 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को सब्ट्रैक्ट कर ले, सो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। सो इक्वेशन 5 को मैं इक्वेशन 6 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो इक्वेशन 6 हमारे पास है 2c प्लस 2a इक्वल्स टू 8 एंड 2c माइनस a इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, इसी तरह ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। नाउ प्लस 2c और माइनस 2c कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह 2a प्लस a बिकम्स 3a इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इज 3। 3 को मैं बोथ साइड डिवाइड करता हूँ, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, ये 3 कट जाएगा, एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो a इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ से फाइंड आउट हो। अब इन इक्वेशन में जहां जहां पर a आ रहा है तो हम वहां पर वैल्यू पुट करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू को हम फाइंड करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, इस तरह पुट इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में मैं a की वैल्यू पुट करता हूं, a प्लस बी इक्वल्स टू -1। a की जगह हमारे पास आ जाएगा +1, b इक्वल्स टू -1। अब इस a को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, सो -1 इधर एंड -1 इधर, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, b इक्वल्स टू -2। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स 2। नाउ अब मैं b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, पुट b इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है b प्लस 2c इक्वल्स टू 4। अब b की जगह में -2 लिख रहा हूँ, प्लस 2c इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर भी +2 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर भी +2, -2 +2 कैंसिल, 2c इक्वल्स टू 6। 2 यहाँ पर भी डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट्स, एंड 2 यहाँ पर भी, सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6। सो c की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 3। अब a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, b की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है, और c की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब d को फाइंड आउट करने के लिए आपकी मर्जी, आप c की वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहते हो या a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर ले तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ जाएगी। सो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में c की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट c इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c प्लस डी, 2c प्लस डी इक्वल्स टू 8।
नाउ टू एज इट इज सी की जगह 3 आ जाएगी प्लस डी इक्वल्स टू 8, 2 3 ज़ा 6 प्लस डी इक्वल्स टू 8, -6 यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एंड -6 यहाँ पर +6 -6 कैंसल, d इक्वल्स टू 8 -6 इज 2। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। हमने ए बी सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड करना था। सो ए बी सी एंड डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। जिस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो इन वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।